हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप आईएसआईएस बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। पकड़े अफगानिस्तान गए और जनता भारत दोनों झंडे का परेशान है सबूतनामा पाकिस्तान हमारे से, पास है। क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए अंतिम खैर, संस्कार मेरे ख्याल से प्रोग्राम विधि क्लोजिंग विधान की से तरफ नहीं जा रहा होगा। है। जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी, जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है, मीडिया को वही बोलना पड़ता है। फालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप आईएसआईएस बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जा रहा है। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात, आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमान, मैं आपकी तरफ आती हूं, कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है। इट्स नॉट लाइक, यानी वहाँ हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहाँ पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे तमाम जो क्लियर हैं वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत से परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को। जो तालिबानी है अफगानिस्तान में, जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। ठीक है, जो अभी जावेद अख्तर जो मारूफ शायर है, उनके साथ क्या हुआ है? और नसीरुद्दीन शाह साहब भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरियत नाम की चीज है ही नहीं, रत्ती भर जमहूरियत नहीं है इंडिया में। मतलब जो मुसलमान है वहाँ पे, उन पे जमीन तंग की जा रही है। देखिए, जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी में रवैये होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। कोई एक कहने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत को छोड़ के चली गई है, और मोदी जाके यूएन में हमें बता रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत हैं। अब एक्शंस जो है ना, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मोदी जी के बातें तो बड़ी अच्छी उन्होंने की, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसके ऊपर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, आप ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देख लें, आप दीगर जो यूनाइटेड नेशंस के अपने इदारे उनकी रिपोर्ट्स देख लें। तो हमारा कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद उस चीज को पॉइंट आउट करना है
जी, सबसे पहले तो मैं अतर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। अतर जी ने आखिरकार आज मान ही लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी की। अतर जी, उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आजादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी और गौस खान जी ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ, आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को और क्या हासिल हुआ भारत को, ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पर इंक्वायरी क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? बुखलाहट का शिकार है अतर। अफगानिस्तान परेशान है, हमारे पास है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। आप जरा इस बात पर ध्यान रखिए कि कितनी दहशतगर्द तंजीमें। अच्छा ये बता दें तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं, इनकी हुकूमत, तो आप लोगों को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरू वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। तो दहशतगर्दी तंजीम की आप बात करते हैं, आप देखिए आपके यहाँ से वो अजमल आमिर कसाब, वो मुंबई में जो अटैक करने वाला पकड़ा गया था, उसका आपने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया था, कोई चौधरी के नाम से, कलावा बांध रखा था। हिंदू जो अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, मतलब ठीक है, वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए आप देखिए आज भी आप भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेकर मरीख तक पहुंच गए। पाकिस्तान का झंडा किस तरह से तालिबान में हटाया गया पाकिस्तान की गाड़ियों से, वो भी उन गाड़ियों से जिन गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता, इससे अच्छी बात क्या होगी? मौलानाओं के फतवे पाकिस्तान में भारी होते हैं, वाह भाई वाह। और एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरह से तालिबानियों ने ही आप ही के सेना के 2 जवानों को मार डाला और फिर भी इस बात का भी कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई इल्म नहीं। गजब शर्मसार कर देने वाली बात है भाई, गजब शर्मसार कर देने वाली बात है।
और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके यहाँ के मियां मुसलमान ने जो है एक फतवा जारी किया, जिस फतवे के तहत आपके यहाँ के सैनिक चले खैर अंतिम संस्कार मेरे ख्याल से प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ